हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के जो समरी सीरीज है, जिसमें हम लोग हर चैप्टर के सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यह पार्ट 4 है। इसमें हम लोग इंटरप्राइज सेक्टर या उद्यमिता क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं उद्यमिता क्षेत्र का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर को प्राइस सेक्टर को डील करता है। इसमें आइए डिफरेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला नंबर पॉइंट डील करता है बिहार में इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जो कि पुराना जिसे हम लोग जीडीपी भी कहते थे, जीडीपी मेजर करने का तरीका, उसमें पिछले 4 वर्षों में डिक्लाइन हुआ है। यह डिक्लाइन सिर्फ बिहार के संदर्भ में ही दर्ज नहीं की गई है, अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए भी जो है यह डिक्लाइन इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड या जीडीपी कहें उसमें कम हुआ है। बिहार के लिए अब यह कंट्रीब्यूशन 20.3 से घट के 20.1 रह गया है। लेकिन भारतवर्ष के क्षेत्र में पूरे भारत के लिए देखा जाए तो 31.6 से घटकर 29.6% रहा है। दूसरा नंबर पॉइंट जो है बिहार के संदर्भ में जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसमें नेट वैल्यू एडेड में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 19.2% और फिक्स्ड कैपिटल में 21% इंक्रीज हुआ है। तीसरा नंबर पॉइंट कहा गया है कि 460.20 लाख क्विंटल शुगर केन अर्थात गन्ने को चीनी मिलों में क्रश किया गया, और जिनसे 46.20 लाख क्विंटल चीनी की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से बिहार में जो चीनी का रिकवरी रेट है वह 10%। चौथा नंबर पॉइंट चौथा नंबर पॉइंट हमें बताता है बिहार में जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके संदर्भ में हुई वृद्धि के बारे में। बिहार में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनमें भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और इन सब के पीछे कॉम्फेड, जो कि बिहार सरकार की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पाँचवा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि कॉम्फेड, जो आप लोग जिसके ब्रांड नेम सुधा से पूरी तरह से परिचित होंगे, या कॉम्फेड का ही ब्रांड है। तो कॉम्फेड का जो ब्रांड है सुधा, कॉम्फेड के रिटेल आउटलेट में काफ़ी वृद्धि हुई, और साथ ही साथ यहाँ सबसे ज़्यादा मिल्क के सेल में, दूध के बिक्री में बहुत ही वृद्धि हुई है, जो 13.45 लाख प्रतिदिन था 2016-17 में, बढ़कर अब 15.22 लाख प्रतिदिन 2020-21 में हुआ है। इस प्रकार से काफ़ी मिल्क के सेल में भी बिक्री में भी वृद्धि हुई है। बिहार सरकार को अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में टोटल 1918 प्रपोजल इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश के प्राप्त हुए थे, और जिसमें से अभी 342 यूनिट जो है फंक्शनल भी है, जिसमें लगभग 10,800 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। बिहार में निवेश में के लिए आकर्षित करने वाले 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले 3 क्षेत्र क्रमशः कौन से हैं, तो पहला होगा इथेनॉल, दूसरा है आपका फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण, और तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र। बिहार सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने वाली देश की पहली राज्य देश का पहला राज्य बना है। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 भी बिहार ने लागू किया है, जो कि मेडिकल ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ाने के मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये पर्पज से किया गया है। 9वां नंबर पॉइंट बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात बियाडा के इन्वेस्टमेंट और इंटरप्राइज सेक्टर के बढ़ावा देने के संदर्भ में बताया गया कि बियाडा ने अपने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छा काम किया, जिससे इस क्षेत्र में जो है डिफरेंट इंडस्ट्री या में जो है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह में इंक्रीज हुआ है। बिहार सरकार का अपना बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 भी है, और जिसके माध्यम से बिहार सरकार युवाओं में विशेषकर उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का टारगेट रखती है।
के बारे में बताया गया कि 2021 दिसंबर 2021 तक टोटल 23,341 ऑनलाइन एप्लीकेशन डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप्स को इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट एंटरप्रेन्योर से प्राप्त हुए, जो नए युवाओं से प्राप्त हुए। और उसमें से बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में एंटरप्रेन्योरशिप को सर्टिफाई करती है, फंडिंग करती है, उसमें 150 स्टार्टअप को फंड भी किया है और उनको सर्टिफाई भी किया। बिहार सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, जो युवाओं और महिलाओं में उद्यमता क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है, और उन दोनों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ एससी एसटी और ईबीसी के जो युवा हैं उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ईबीसी उद्यमी योजना को और बड़े पैमाने पे लागू किया गया है, इसके स्कोप को बढ़ाया गया है। 12 नंबर पॉइंट डील करता है स्टेट गवर्नमेंट का मिनरल से होने वाले रेवेन्यू की प्राप्ति। तो इसमें कहा गया कि 2016-17 में जहां 994.10 करोड़ रुपया मिनरल से प्राप्त हो रहा था, आइए अब बढ़कर 1708.90 करोड़ रुपये 2020-21 में। इसका मतलब टोटल 172% की वृद्धि पिछले 5 सालों में हुई। बिहार सरकार टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम प्रोजेक्ट को लागू कर रही है, और इन सब के लिए 2020-21 में टोटल 14,527.10 लाख रुपये का प्रावधान था। में 2021-20 में और इस फंड में 2,025.34 लाख, मतलब 2,025.34 लाख को और ऐड किया गया है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 4, जो उद्यमता या प्राइस सेक्टर से संबंधित है, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको लेकर आया। हम लोग बाकी जो बचे हुए चैप्टर है उन सबको भी समरी के फॉर्म में वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कि हम लोग मोटिवेट होकर आपको बीपीएससी 67 के पीटी एग्ज़ाम तक और उसके आगे भी सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू सो मच।